वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की 4th वीडियो है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके डाउट्स एंड जो हेजिटेशंस थी वो क्लियर हो जाएंगी और आप एक फ्लुएंट स्पीकर, राइटर एंड ऑरेटर बन जाओगे इंग्लिश के। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज़ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? जैसे पहले हम लोगों ने वीडियोस में देखा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंग। सेंटेंस हम लोग उन शब्दों के संग्रह को कहते हैं जब कोई मीनिंग हम लोगों को कन्वे करे। ग्रामेटिकली सेंटेंस इज दैट विच हैज़ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। ग्रामेटिकली हम सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, या फिर वन वर्ब हो, वन सब्जेक्ट हो और वन ऑब्जेक्ट हो। प्रिंसिपल क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which is complete in itself and does not depend on any other sentence for its meaning। वाक्य का वो हिस्सा हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होता है और अपने मीनिंग के लिए वो वाक्य के किसी दूसरे हिस्से पर निर्भर नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which is not complete in itself and depend on principal clause for its meaning। वाक्य का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है और अपने मायनों के लिए वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कंजंक्शन, लिंकर, कनेक्टर, इट इज़ नोन एज दैट वर्ड एज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट आर यूज टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन। वो शब्द या वो शब्दों का संग्रह जिन्हें हम लोग दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज या वाक्यों को एक साथ कंबाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। पहले हमें पता होना चाहिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस अवर जॉय, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट, विश, डिज़ायर एक्सेट्रा। जिन सेंटेंसेस में अपने हम लोग अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं उन सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कह देते हैं। रूल नंबर 1, जहाँ पे हाउ का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं। हाउ कलरफुल इज़ द सीन। इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज when we change our sentence from exclamatory to assertive, we use very in place of how. The order of sentence will follow as this। इन सेंटेंसेस में जहाँ पे हाउ का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम लोग हाउ की जगह पे वेरी का इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से सेंटेंस की सीक्वेंस होगी वो नीचे बताया गया है। सबसे पहले द सब्जेक्ट आएगा, फिर फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फॉलोड बाय वर्ब, फिर हेल्प वर्ब लगेगी, फॉलोड बाय एडजेक्टिव, उसके पीछे एडजेक्टिव लगेगा। जैसे ये बन गया द सीन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थी पहले जो, फिर आई हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया हमारा हाउ को कन्वर्ट किया हम लोगों ने वेरी में, फिर आई हमारी एडजेक्टिव कलरफुल। द सीन इज़ वेरी कलरफुल। सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर वेरी आया, फिर एडजेक्टिव आया। रूल नंबर 2, जहाँ पे वट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। वी यूज़ इट दिस टू इंडिकेट सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ पे हमारे पास नाउन या प्रोनाउन ना गिवन हो हम लोग इट या दिस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे ये बन गया इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज। सबसे पहले आया हमारा ऑब्जेक्ट, इट का इट लगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर हमारा फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो लग गया इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज। रूल नंबर 3, सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग जॉय एंड सॉरो। जिन सेंटेंसेस में जॉय एंड सॉरो या अलग अलग भावों को व्यक्त किया जाता है, जैसे अलास या फाई हो तो वहाँ पे हम लोग सॉरो या दुख व्यक्त करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हुर्रा, ब्रावो हो तो ये शब्द हमारी खुशी को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओह हो तो हम लोग सरप्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं। अकेला हो तो ये हम लोग अपनी तीव्र इच्छा को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलास फाई इज़ यूज टू एक्सप्रेस सॉरो, हुर्रा, ब्रावो आर यूज टू एक्सप्रेस जॉय, ओह इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज,
O is used to express desire, wish. In these type of sentences, we start the sentence with it is a matter of joy, sorrow, shame, contempt, surprise to express our different expressions according to the words used in the sentence, followed by conjunctions that followed by the rest of the sentence. इन sentences में हम लोग sentence की शुरुआत भाव के मुताबिक it is a matter of joy, sorrow या जो भी होगा उसके साथ करते हैं, फिर that लगाते हैं और that लगाने के बाद हम लोग as it is बाकी के वाक्यों को लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्लियर करेगी, हुर्रा I have won the prize, तो खुशी की बात है, हुर्रा जो है, it is a matter of joy that बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आई हैव वन द प्राइज, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय प्लस कंजंक्शन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अलास आई एम अनडन, अलास जो है दुख व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आ गया इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आई एम अनडन। ओह यू हैव कम, वो हम लोग यूज़ करते हैं सरप्राइज़ के लिए, तो ये बन गया इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट यू हैव कम। इज सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पे हम लोग शेम लिख देंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम दैट ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ डेथ भी ठीक है, और ये सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ तो भी हमारा सेंटेंस ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आफ्टर कंजंक्शन एंड नो शुड बी यूज्ड टू एक्सप्रेस शेम एंड सरप्राइज। तो फॉर ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन के बाद हम लोग शुड बी का इस्तेमाल करेंगे शेम या सरप्राइज को बताने के लिए। ओ फॉर ए कप ऑफ वाइन, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज विश फॉलोड बाय सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव फॉर्म। इन वाक्यों में हम लोग विश का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य को लिख देते हैं एक्टिव फॉर्म में। ऑर्डर कैसे आएगा, सबसे पहले आएगा आई विश, फॉलोड बाय फिर से वही नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद फॉलोड बाय हैड, फिर बाकी का सेंटेंस एज इट इज़। ये बन गया आई विश आई हैड अ कप ऑफ वाइन। इसी तरीके से इफ़ आई वर किंग, जहाँ पे इफ लगा होगा ये भी हमारी इच्छा को व्यक्त करने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे वहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट को एक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट को पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जहाँ पे हम लोग हैड लगा रहे थे वहीं पे अब हम लोग दैट लगाने के बाद हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेयर इफ इज़ यूज्ड द सेंटेंस विल स्टार्ट विद आई विश, सबसे पहले आई विश लगेगा, फॉलोड बाय द कंजंक्शन, उसके बाद कंजंक्शन लगेगी, दैट फॉलोड बाय आई, उसके पीछे आई लगेगा, फॉलोड बाय द पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव फॉर्म में होती है हैड बीन, फिर वो लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे सबसे पहले आई विश लग गया, फिर कंजंक्शन दैट लग गया, फिर आई पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगी, आई हैड बीन, फिर ऑब्जेक्ट लग गया किंग। एग्जाम्पल्स हैं, हाउ लवली द फ्लावर्स आर, तो जहाँ पे हाउ लगता था वेरी लग जाएगा, द फ्लावर्स आर वेरी लवली। वट अ लेम एक्सक्यूज, इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज। जिन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा वहाँ पे इट या दिस हम लोग अपने पास से लगा देते हैं। हाउ सैड हिज डेथ वॉज, फिर से हाउ का इस्तेमाल है, वेरी लग जाएगा, हिज डेथ वॉज वेरी सैड। अलास द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज ओनली सन इन द स्टॉर्म, अलास सॉरो के लिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट बाकी का सेंटेंस एज इट इज़, द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज ओनली सन इन द स्टॉर्म। ओह आई एम ruined, फिर से इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज या सॉरो दैट बाकी एज इट इज़, आई एम ruined। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, विश है, आई विश, फिर दैट आएगा, फिर आई, फिर पास्ट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म, आई हैड बीन प्राइम मिनिस्टर। वट अ सेल्फिश फेलो, ही इज़ ए सेल्फिश फेलो। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया था, इसलिए इट की जगह पे ही लगा दिया गया। ए फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज या सॉरो या शेम दैट ए फायरमैन शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, या असर्टिव सेंटेंसेस को किस तरह एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना है, उसके कुछ रूल्स देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।